हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इवन आप 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। क्योंकि नॉलेज तो सबको होता है, पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है, कोई जो है बहुत ही ख़राब ले आता है। तो ये सब खेल किस चीज़ का है? राइटिंग स्किल्स का। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ मैटर करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। ये नहीं है कि हम पढ़ के तो सब गए हैं लेकिन वहाँ पे जाके हमने सब गिच पिच कर दिया। हमको कायदे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करें कि आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज हो सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको 2 पेयर ऑफ पेन्स लेके जाना है, जिस पेन में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपकी स्पीड बनती है। प्लस आपको एक ब्लैक स्केच ज़रूर लेके जाना है, मैं बताऊंगा आगे क्यों। और आपको एक बड़ा जो स्केल आता है वो लेके जाना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि लिखना आपको कैसे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लूँगा एक, और फिर उसका आंसर लिख के आपको बताऊंगा। मैंने कुछ रटा नहीं है, कुछ कहीं से मैं ऐसा नहीं कि रट के बैठा हूँ आपको बताने के लिए। मैं रैंडमली लिखूँगा, आपको देखना है कि किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आपको कम से कम आधा पेज तो लिखना ही पड़ेगा। 3 नंबर में आए तो पूरा पेज, और अगर 6 नंबर में है तो कम से कम 2 पेज या 2.5 पेज। 2 पेज का मतलब ये, फिर इसके पीछे, और फिर ये वाला आधा। और अगर आपका 10 नंबर में है तो आपको 4 पेज लिखने हैं, और अगर आपका 10 से ज़्यादा नंबर में है तो कम से कम 5 या 6 पेज। तो चलिए देखते हैं। हमें मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो हम पहले लिखते हैं सेक्शन ए। आपको जो भी सेक्शन सही लिखे वो आप लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेक्शन ए हमने लिखा। अब हम लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है आंसर। आंसर आप बीच में लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता रहे कौन सा आंसर है। मान लीजिए आपने साइड में लिखा और उसकी नज़र में नहीं आया, इसलिए आपको बीच में लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन हम मान लेते हैं हमारा है, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स एलिमेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। पहले हम लिखेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। इसलिए आपको यही स्किल्स होती हैं कि ऐसा नहीं कि हम सीधे बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफाइन करने लग गए। पहले हमको बताना है कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद हम आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अपने वर्ड्स में लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रटा हुआ आपको लिखना है। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका मतलब हुआ कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी इससे हम अलग होकर नहीं रह सकते। वी कम्युनिकेट फ्रॉम द beginning of the day till the end, यानी हम दिन की शुरुआत से दिन के अंत तक कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इवन अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड communicates newly born child tries to communicate with the people around him
तो यहाँ पे हमने बता दिया कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन से नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो हम लिखेंगे आ बिजनेस फर्म must be able to communicate effectively with the people like customers, suppliers, etc. to achieve its desired objectives. तो यहाँ पे हमने बताया बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस फर्म को बिजनेस कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहिए अच्छे से अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, ताकि अगर कस्टमर्स और सप्लायर से हमारे अच्छे रिलेशन होंगे तो हमारा बिजनेस फर्म ग्रो कर सकेगा, हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। बिजनेस, अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन बताएंगे क्या होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन भी तो है, कम्युनिकेशन ही है, which takes place within or outside an organization। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होके और या उसके बाहर से, यानी कस्टमर से, सप्लायर से किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी न किसी राइटर की डेफिनेशन आए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रिक्स एंड गो की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रिक्स एंड गो, तो इन्होंने क्या बोला, बिजनेस कम्युनिकेशन is a system that is responsible to affect change throughout the whole organization। और इसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। तो इस तरह से देखिए आपको एक डेफिनेशन भी आनी चाहिए जिसको आप लिख सकें। मैं फ्रेंड ये सब चीज़ें शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा बने, इसलिए मैंने इस तरह से शॉर्ट, अकॉर्डिंग का शॉर्ट, थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। आपको वहाँ को शॉर्ट में नहीं लिखना है, हर चीज़ पूरी पूरी लिखनी है। अब यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन डिफाइन कर दिया, अब हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग डालेंगे। अगर नीचे थोड़ा भी स्पेस बच रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है आपको, वहीं से आपको कंटिन्यू करना है। एलिमेंट्स ऑफ, अब हम एलिमेंट्स होते क्या हैं इसको डिफाइन करेंगे। पहले ऐसा नहीं है कि सीधे हम एलिमेंट्स लिखना शुरू कर देंगे, पहले एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन like sender, encoding, channel, decoding
and receiver, which help a communication process to complete, are known as elements of communication. इस तरह से मैंने लिख दिया कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते क्या हैं, और अब मैं क्या करूँगा, इसका डायग्राम बनाऊँगा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का। तो मैं बहुत ही रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मैं स्केल का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, आपको प्रॉपरली वहाँ पे बनाना होगा। आप ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे जाके पढ़ भी सकते हैं अगर आपको नहीं आती हैं, मैंने सारे वीडियोस डाल के रखे हुए हैं। डायग्राम ही आपको अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए बनाने में, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत ही स्पीड में बनाना होगा। ये हमारा सेंडर, ये है रिसीवर और ये है चैनल। बीच में जो काम कर रहा है वो क्या है, चैनल। सेंडर क्या करता है, फॉर्म्स अ मैसेज, इनकोड्स अ मैसेज। रिसीवर अब ये फॉर्म करके इनकोड कर देगा, फिर ये किसको भेज देगा, रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसीव्स अ मैसेज और फिर डिकोड करेगा, डिकोड अ मैसेज। अब रिसीवर क्या करेगा, फीडबैक फॉर्म करेगा सेंडर को भेजने के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर्म्स अ फीडबैक, सेंड्स अ फीडबैक, फॉर्म्स अ फीडबैक, सॉरी इनकोड्स अ फीडबैक। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा फीडबैक को, रिसीव्स अ फीडबैक एंड डिकोड अ फीडबैक। तो इस तरह से हमको पहले डायग्राम बनाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन। अब हम जैसे नंबर 1 पे लिखेंगे सेंडर, तो हु इज सेंडर, उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर सेकंड लिखेंगे रिसीवर, फिर थर्ड पे लिखेंगे इनकोडिंग, फिर फोर्थ पे डिकोडिंग। फिर इन सबको क्लियरली डिफाइन कर देंगे। उसके बाद ये सब लिखने के बाद हम जब क्योंकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लैक इसके से एक लाइन खींच देंगे नीचे, ताकि हमारे क्वेश्चंस क्लियरली सेपरेटेड रहें, ऐसा ना लगे कि सब कुछ एक ही में मिक्स हो गया है। तो इस तरह से हमको एग्जाम में लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।